तो आज हम बनाएंगे व्रत के लिए क्रिस्पी कुरकुरा और परफेक्ट मेजरमेंट से और परफेक्ट तरीके से। और इस तरीके से अगर आपने साबूदाना वड़ा बनाया तो साबूदाना वड़ा ना ज्यादा ऑयली होगा और ना ही नरम पड़ेगा और ना ही तेल में घुलेगा और इसे फ्राई करते वक्त तेल में भी नहीं फटेगा। और इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस साबूदाना वड़े को हमने परफेक्ट मेजरमेंट से क्रिस्पी और कुरकुरा होके परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। तो इस साबूदाना वड़े की रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को लाइक करके और ऐसे परफेक्ट मेजरमेंट से और परफेक्ट तरीके की रेसिपी सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 1 कटोरी भिगाया हुआ साबूदाना। टिप्स नंबर 1, साबूदाना ऐसा खिला खिला होना चाहिए। साबूदाने के दाने इस तरीके से अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसा साबूदाना भिगोकर तैयार करने के लिए तो साबूदाने को भिगाने के लिए डालते वक्त साबूदाने को एक बार अच्छे से धो ले। फिर साबूदाने में इतना पानी डालिए कि साबूदाने के लेवल में पानी डालें, ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा, मतलब साबूदाने के बराबर पानी डालिए। फिर इसे भिगाने के लिए 3 घंटे या फिर ओवरनाइट भी आप भिगाने के लिए रख सकते हो। फिर भिगाया हुआ साबूदाना ऐसा खिला खिला अलग अलग दाने वाला तैयार होता है, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं होगा। तो इस 1 कटोरी भिगाए हुए साबूदाने में हम डालेंगे 1 कटोरी उबले हुए आलू को मैश करके। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी दरदरी पिसी हुई मूंगफली। कुछ मूंगफली को इस तरीके से दरदरा पीसकर डालने से साबूदाना वड़े में एक अलग सा क्रंच आता है। और फिर से 1/4 कटोरी हम मूंगफली की पाउडर डालेंगे, मतलब मिक्सी में इस मूंगफली को जितना हो सके उतना बारीक करके इस तरीके से इसकी पाउडर तैयार करनी है। इस तरीके से मूंगफली को पाउडर के फॉर्म में ग्राइंड करके डालने से साबूदाना वड़े में अच्छे से बाइंडिंग आती है और इसमें कोई और व्रत का आटा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको दरदरी पीसी हुई मूंगफली नहीं डालनी है तो आप आधी कटोरी मूंगफली की पाउडर भी डाल सकते हो। और साबूदाना वड़े बनाने के लिए ये मेजरमेंट परफेक्ट है। और अब इसमें डालेंगे 3 लाल मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से बारीक करके, और इसी तरीके से 3 हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक करके डालेंगे। मैं इन्हें देखने में अच्छे लगे इसलिए डाल रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च इन दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। और फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अब हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पोहे खाने का 1 चम्मच नींबू का रस। तो ये नींबू का रस डालने से साबूदाना वड़े कम ऑयली और खस्ते बनते हैं। और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इसे अब छोटे छोटे गोले बनाकर इसे इस तरीके से प्रेस करके ऐसा शेप दे देंगे। और साबूदाना वड़े को ज्यादा बड़ा और ज्यादा छोटा भी नहीं रखना है, ऐसी मीडियम साइज साबूदाने वड़े की होनी चाहिए। और अगर ज्यादा बड़ा साबूदाना वड़े का शेप रखेंगे तो साबूदाना वड़ा अच्छे से अंदर से फ्राई नहीं होगा। और ऐसे शेप में अब हम सभी साबूदाने वड़े तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी साबूदाना वड़े के शेप तैयार कर लिए हैं। और इसे अब हम तेल में फ्राई कर लेंगे। और तेल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। और थोड़ा सा बैटर तेल में डाल के देखेंगे कि तेल अच्छे से गरम हो गया है या नहीं। और बैटर डालते ही ऊपर आ गया, मतलब तेल अच्छे से गरम हो गया है। और अब तेल में इस साबूदाना वड़े को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और 20 से 30 सेकंड बाद थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद इसे हम पलट लेंगे। और ये देखिए साबूदाना वड़े तेल में ना ही फट रहे हैं और ना ही घुल रहे हैं और परफेक्ट तरीके से अच्छे से हमारे ये साबूदाना वड़े तेल में फ्राई हो गए हैं। और इसे अब हम इस दूसरे चेहरे पर निकाल लेंगे। इससे इसका ऊपर का तेल पूरी तरीके से निकल जाएगा। और इसी तरीके से अब हम सभी साबूदाना वड़े को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो साबूदाना वड़े बनाने हैं तो इसी तरीके से और ऐसे ही मेजरमेंट से बनाइए। साबूदाना वड़े परफेक्ट तरीके से तैयार हो गए, ना ही तेल में फटेंगे और ना ही तेल में घुलेंगे और ना ज़्यादा ऑयली बनेंगे, बल्कि खस्ता कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। तो आज की ये साबूदाना वड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये साबूदाना वड़े हरी चटनी और दही के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए हमारे ये साबूदाना वड़े कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। आवाज़ से तो आपको पता चल ही रहा होगा।
और ऐसे ही परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके की रेसिपी सीखनी है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही नए आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।